નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 2 એટલે કે કાવ્ય એક જગત એક લોક એ કાવ્યના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો નંબર 1માં આપણે પાઠ નંબર 1ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નનું સોલ્યુશન કર્યું। જો તમે ન જોયો હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં વિડીયોની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાઠ નંબર 2 એના આપણે સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો છે એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। ચાલો સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન નંબર 1 છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के उत्तर लिखिए। कविताના આધારે નીચેના પ્રશ્નો આપેલા છે, એ પ્રશ્નના જવાબ આપણે લખવાના છે। તો અહીં આપણને 4 પ્રશ્નો આપેલા છે, એ ચારે 4 પ્રશ્નોના જવાબનું સોલ્યુશન આપણે જોઈએ। प्रश्न नंबर 1 છે कि इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है। तो काव्य में प्रकृति विना कया कया तत्वों समावेश कर्यो छे ए आपणे जवाब में लखवानुं छे। तो जवाब आवशे कि इस काव्य में प्रकृति के चंद्रमा, भूमि, सूर्य, हवा, पानी और आकाश जैसे तत्व के बारे में बात की है। तो एना विषय जवाब लखवानो छे। प्रश्न नंबर 2 छे, काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है। एक जगत एक लोक ऐसा क्यों रखा गया है, तो सामने राखेलू छे। चलो आपणे जवाब में जोईए। तो जवाब आवशे कि पूरी दुनिया को एक ही सूर्य और चंद्र प्रकाश देता है। दुनिया में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख दुख समान है। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरफ कवि ने पूरी दुनिया की एकता सिद्ध की है। इस तरह से इस काव्य का नाम शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। तो आ रीते दुनियानी बधा ज तत्वों छे एक समान होवाथी कविए आ शीर्षक छे एक जगत एक लोक राखवामां आवेलुं छे। एवो जवाब तमे लखी शको छो। विद्यार्थी मित्रों, तमे अमारा प्रश्नोनी नोंध साथे साथे तमारी नोटबुक में करता जजो, जेथी करीने नवा बीजी वखत वाचन में आपने उपयोगी थाय। चालो प्रश्न नंबर 3 छे, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे। तो हम इसके अतिरिक्त काव्य को ये शीर्षक देना चाहिए कि एक विश्व, एक वसुधा, एक धारा तथा हम सब विश्व बंधु। तो आ रीते आपणे आ 2 नाम पण आपी सकीए छीए। एक विश्व, एक वसुधा, एक धारा। बीजू नाम जो आपणे कविताने आपवुं होय तो हम सब विश्व बंधु, आवुं पण आपणे शीर्षक आपी सकीए छीए। प्रश्न नंबर 4 छे, सभी नदियों अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी। तो जवाब आवशे कि सभी नदियों के पानी की रचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए एक समान उपयोग है। इस तरह कवि अलग अलग नदियों के पानी को भी एक ही पानी कहते हैं। तो आ हता प्रश्नोना जवाब। આપણે આગળ જોઈએ તો પ્રશ્ન 2માં આપણને આપેલું છે કે વિલોમ अर्थ वाले शब्दों, विलोम शब्द એટલે કેવા શબ્દ કે વિરોધી શબ્દ, એને આપણે જોડ બનાવીએ और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो અહીં આપણને જે ચિત્રમાં શબ્દો આપેલા છે એ શબ્દોમાંથી આપણે વિરોધી શબ્દની જોડ બનાવવાની છે અને એ શબ્દના એક એક વાક્ય લખીને વાક્ય બનાવવાના છે। તો ચાલો આપણે સૌથી પહેલાં તો એક વિરોધી શબ્દ ગોતી લઈએ। તો આ પાસ એનું વિરોધી થશે दूर, જે આપણે લખી દીધેલું તમને ઉદાહરણ તરીકે આપેલું છે। બીજું જોઈએ તો આ શુભ તો અશુભ। ત્રીજું ચેતન, તો જવાબ આવશે જડ। જીવન, તો જવાબ આવશે મૃત્યુ। સ્વામી, તો જવાબ આવશે દાસ। અને પ્રકાશ, તો એનું વિરોધી જવાબ આવશે અંધકાર। તો આ રીતના વિરોધી શબ્દની આપણે જોડ બનાવી લેવાની છે। ફરી વખત જોઈ લેજો। પાસ તો એનું વિરોધી દૂર, શુભ तो अशुभ, चैतन तो जड़, जीवन तो मृत्यु, स्वामी तो दास
અને પ્રકાશ એટલે કે અંધકાર. તો આ રીતે જોડ બનાવવાની હતી. પછી એને ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્ય બનાવવાના છે. તો ચાલો આપણે વાક્ય બનાવી લઈએ. વાક્યમાં આપેલું છે શુભ અશુભ. તો જવાબ આવશે શુભનું વાક્ય સૌથી પહેલાં બનાવશું કે જન્માષ્टमी का दिन सबसे लिए शुभ दिन है. अशुभનું વાક્ય બનાવશું તો कल का दिन आपके लिए अशुभ था. એ જ રીતે બીજા ચેતન અને જડ એના વાક્ય આપણે બનાવી. वनस्पति में भी चेतन है. બીજું वनस्पति जड़ नहीं है. આગળનું જોઈએ તો जीवन और मृत्यु. तो जीवन दवाइयों हमें जीवन देती है, दवाइयाँ हमें जीवन देती है. और मृत्यु कि दवाइयों हमें मृत्यु से बचाती है. नंबर 4 स्वामी. तो स्वामी भगवान सबका स्वामी है. स्वामी वाक्य बनावशुं तो भगवान सबका स्वामी है. और 10 तो वह किसी का दास नहीं है. दास नहीं पण अहींया आवशे दास. तो दास तो वह किसी का दास नहीं है. पांचमो प्रकाश ने अंधकार. तो सूर्य हमें प्रकाश देता है, अंधकार तो दीपक अंधकार को दूर करता है. तो जे रीतना विरोधी शब्द हता एना वाक्य आपणे आ रीते बनावी लेवाना छे. आगळनो प्रश्न जोईए. प्रश्न नंबर 3 में आपने आपेलू छे के उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए. सरखा प्रासवाला उदाहरण में आपने आना जाना तो एवा शब्दों आपणे जोड़ बनाववानी छे. तो अहींया आपणे शब्दों आपेला छे सुनकर, मेहरबान, सेठाणी, बागबान, जेठाणी और पढ़कर. तो एमांथी आपणे सुनकर तो पढ़कर केम के एनी पाछळ प्रास कर ए सरखा शब्द आवे छे. बीजो मेहरबान, बागबान, सेठाणी, जेठाणी. तो आ रीतना आपणे सरखा प्रासवाळा जोड़ बनाववानी रहेशे. तो आ रीतना जवाब छे तमारा पाठ्यपुस्तकमां के तमारी नोटमां तमे लखता जाजो. प्रश्न नंबर 4 छे निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए. पहलू कि पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है. तो आ काव्य पंक्ति आ जे भावार्थ आपेलो छे ए भावार्थ कई काव्य पंक्ति पर आपने समझावे छे ए काव्य पंक्ति लखवानी छे. तो चलो आपणे एना जवाब जोई लईए. तो ए काव्य पंक्ति आ मुजब छे. तो ए काव्य पंक्ति आवशे एक तेज एक हवा एक ही पानी. आ काव्य पंक्ति में उपरनो भावार्थ छे ये आपने समझावा मांगे छे. बीजू समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है. तो एना माटे काव्य पंक्ति आवशे हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने. तो आ काव्य पंक्ति छे एनो भाव आ काव्य पंक्ति में रहेलो छे. तो आ रीतनी काव्य पंक्तिनो जे काव्य पंक्ति छे ए आपणे लखवानी छे. एना पछीनो प्रश्न छे ए प्रश्न नंबर 5 आपेलो छे कि समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए. तो आपणे समानार्थी शब्द गोतवानो छे अने ए शब्द शोधीने आपणे एनी उपर राउंड करवानो छे. चालो पेलुं छे लोक. लोक तो विश्व. तो विश्व शब्दनी उपर राउंड कर लईए. बीजू दुनिया. हवे जोईए दुनिया शब्द छे तो आ रह्यो दुनिया. तो एनी उपर राउंड करी लेवानुं छे. बीजो प्रश्न आपणे गोती मान. तो एनो जवाब आवशे सम्मान. तो ए सन्मान छे ए अहींया आपेलुं छे अने प्रतिष्ठा तो ए अहींया आपेलुं छे. तो आ रीते तमारे राउंड करी लेवाना छे. निशान तो चीन. तो चीन शब्द छे ए आपणे जोई लईए. चीन शब्द आपेलो नथी तो आपणे एना माटे बीजुं संज्ञा शब्द आपेलो छे. तो ए आपणे अहींया चीन शब्द आ रीतनो आपेलो छे. तो बंने शब्द आपेला छे आ रीतना राउंड करी देवाना छे. तो एथी आगळ हाथ तो हस्त अने पाणी. तो ए हस्त तो ए जवाब छे ए हस्त अने बीजू पाणी. तो ये पाणी शब्द छे ए आ रीते गोती लेवानो छे. अने नीचे अंबर तो आकाश और आसमान. तो आ आसमान अने बीजो आकाश शब्द छे अथवा गगन छे तो अहीं गगन आपेलो छे ए तमारे गोती लेवानो छे.
આકાશ પણ શબ્દ આપણને આપેલો છે, કોઈ પણ બે શબ્દ લખી તો પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલે. તો આ રીતના આપણે સમાનાર્થી શબ્દ છે એમાંથી ગોતવાના છે. प्रश्न नंबर 6 आपेलो है कि प्रश्न नंबर 5 में आपने जो दो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. उदाहरण हाथ, तो हाथनू ने पानी, तो सीता ने पानी से पानी पिया. तो आ रीतनु वाक्य बनावानुं छे. तो चलो आपणे समानार्थी शब्द छे ना वाक्य आपणे बनावी लईए. तो एना समानार्थी शब्दना वाक्य छे ए अहींया आपेला छे. पेलू है विश्व, तो सारा विश्व एक है. दुनिया, तो दुनिया में बहुत से लोग थे. बीजो तो सम्मान और प्रतिष्ठा, आप बड़ों को सम्मान करें. प्रतिष्ठा, तो अच्छे कर्मों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है. नंबर 3 चिन्ह, तो यह किसी भेड़िए के पैर का चिन्ह है. संज्ञा, तो रास्ते पर कोई संज्ञा नहीं है. तो आ रीतना शब्द वाक्य है ये कोई पर तमारी रीते तमे वाक्य बनावी सको छो. नंबर 4 जोईए हस्त, तो हस्त की शोभा दान है. पानी, तो सीता ने पानी से पानी पिया. नंबर 5 आकाश, तो आकाश का कहीं अंत नहीं है. और आसमान, आसमान का रंग नीला है. तो आ रीतना वाक्य है ये आपणे बनावी लेवाना छे. हवे एना पछीनो प्रश्न जोईए. नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण की अनुरूप संज्ञा है ये संज्ञा बनावानुं छे ने ए संज्ञा बनी गया पछी उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. विद्यार्थी मित्रों अहीं बाजुमां जवाब आपेलो छे कि एक उदाहरण आप्युं छे कि फूल, तो यह फूल सुंदर है. तो ए रीते कमल, सागर, भारत, हिमालय और आरती आवा शब्द छे ए संज्ञा आपणे गोतवानी छे. तो ए संज्ञा गोतीने पछी आपणे वाक्य बनाववाना छे. तो सौथी पहला कमल, तो आ कमल शब्द आपेलो छे. बीजू सागर, तो अहीं आपणे सागर आपेलो छे. तीजू भारत, तो भारत शब्द छे ये भारत शब्द अहीं आपेलो छे. हिमालय, तो अहीं आपणे हिमालय शब्द आप्यो छे. ने आरती, तो अहीं आरती शब्द आपेलो छे. तो आ रीतनी संज्ञाना जे शब्द छे એ આપણે એમાંથી ગોતવાના છે, રાઉન્ડ કરવાના છે અને પછી એના વાક્ય બનાવવાના છે. તો ચાલો આપણે વાક્ય બનાવીએ. પહેલું છે કમલ, તો તાલાબ में कमल खिले है. सागर, सागर का शोभा अकल्पनीय है. भारत, भारत खेती प्रधान देश है. हिमालय, तो हिमालय पर्वत का नाम है. आरती, विद्यार्थी मित्रों अहीं पर्वत जवाब आवशे. आरती, तो मंदिर में साया आरती होती है એટલે સાંજે આરતી થાય છે. તો આ રીતના જવાબ તમારે લખવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું પાઠ નંબર 2 એટલે કે કાવ્ય એક જગત એક લોકના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નના સોલ્યુશન. હવે પાઠ નંબર 2 ના અભ્યાસના પ્રશ્નનો સોલ્યુશનનો વિડીયો હવે પછી મૂકવામાં આવશે. જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો કરી લેજો જેથી કરીને નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. આભાર.